नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देखो, किसी शायर ने कहा था कि बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान से गुजर सकती है। बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान से गुजर सकती है। हिम्मत न हार, इरादे ना बदल, तकदीर तेरी भी बदल सकती है, तकदीर तेरी भी बदल सकती है। इसी जोश और जुनून से युक्त शायरी के साथ आज हम जालोर के चौहान वंश के पार्ट 3 की और आगे बढ़ते हैं। देखो, कल पार्ट 2 में हमने सिवाना दुर्ग की चर्चा की थी कि किस प्रकार से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया। वह सिवाना जो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है, वह सिवाना दुर्ग जिसका निर्माण करता परमार वंश का राजा वीर नारायण पंवार था, जिसने 954 ईस्वी में सिवाना दुर्ग की स्थापना की थी। लेकिन उसी सिवाना दुर्ग पर 1308 ईस्वी में किसका अधिकार स्थापित हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो गया था। और उस अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदल कर क्या रखा था? खेराबाद रखा था। मैंने आपको बताया था कि सिवाना दुर्ग है वह हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है, जो 56 की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? 56 की पहाड़ियों में स्थित है। तो आज सिवाना दुर्ग, जो कि जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है, उस दुर्ग के बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं जालोर दुर्ग की। जैसा कि आप सभी को पता है कि जालोर का शासक कौन था? कानड़ देव चौहान। और दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर दुर्ग पर आक्रमण के कारण आप सभी को पता है गुजरात अभियान के लिए सेना गई हुई थी, वापस आ रही थी, तो उसको लूट लिया गया था। किसके द्वारा? कानड़ देव चौहान के 2 सेनापति थे, जेता और देवड़ा के द्वारा, जिससे कौन नाराज हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा कारण आप सभी को पता है, अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। उसको कानड़ देव के पुत्र जिसका नाम क्या था? बीरमी देव, उससे प्रेम हो गया था। किसको प्रेम हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को। फिरोजा ने अपने पिता से जिद की कि मैं तो शादी करूंगी तो किससे करूंगी? बीरम देव से करूंगी। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव चौहान के पास वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कानड़ देव चौहान ने उसके वैवाहिक संबंध के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बोले नहीं, तुम्हारे परिवार का तो बैकग्राउंड ही खराब है। तो 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के बाद 1311 ईस्वी में, कभी 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने उसी कमालुद्दीन गुर्गे के नेतृत्व में, सेनापति कौन है? कमालुद्दीन गुर्गा, या गुर्ग भी कह सकते हो आप, कमालुद्दीन गुर्ग, उसके नेतृत्व में जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जिस समय सेना भेजी उस समय जालोर का शासक कौन है? कानड़ देव चौहान। कमालुद्दीन गुर्गा जब जालोर पहुंचा तो उसने जालोर दुर्ग पर आक्रमण के प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। तब ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली से चलकर जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आया था, किंतु उसने यहां आकर भी किसका सहारा लिया? छल कपट का सहारा लिया। और ये कानड़ देव चौहान का एक सेनापति था जिसका नाम था दहिया बिक्का। क्या नाम था? दहिया बिक्का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आते ही कानड़ देव चौहान से संधि की बात की, तो कानड़ देव चौहान ने किसको भेजा? दहिया बिक्का को भेजा। और दहिया बिक्का को यहां पर क्या दिया गया? प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया कि तुम्हें राजा बना दिया जाएगा अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो। तभी दहिया बिक्का किसकी तरफ मिल गया? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गया। और उसने इस दुर्ग में, किसमें? जालोर दुर्ग में जाने का क्या बता दिया? गुप्त मार्ग बता दिया।
किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद ये दैया बीका रात के समय अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी पत्नी को जाकर ये कहा कि आज तो मैंने ऐसा कर दिया। तो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था हिरोंदे देवी। क्या नाम था? हिरोंदे देवी। उससे गुस्सा आ गया कि बोले तू केकरे रहे, तूने तो अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए हिरोंदे देवी ने क्या की? दैया बीका की हत्या कर दी, यानी अपने ही पति की हत्या कर दी। और किसकी तरफ दौड़ी? जालोर दुर्ग की तरफ दौड़ी, लेकिन जब तक ये काफी देर हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में क्या कर चुका था? प्रवेश कर चुका था। क्या कर चुका था? प्रवेश कर चुका था। और उसके साथ हुए युद्ध में कानड़ देव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बीरम देव ने अपनी कुल देवी जिसका नाम क्या था? आशापुरा माता, उसके सामने कटार घोंप कर अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। कानड़ देव चौहान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नियों ने जोहर कर लिया और यहां पर, कहां पर? जालोर में राजस्थान का चौथा साका हुआ था। कब? 1311 ईस्वी में। और 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर अधिकार करने के बाद जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के 3 दुर्गों के नाम बदले थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम, कौन से दुर्ग का नाम? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदला था और उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। क्या रखा था? खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासन सौंप दिया था। दूसरा जो दुर्ग था वह कौन सा था? सिवाना दुर्ग, जिसका नाम क्या रखा था? खेराबाद। तीसरा जो दुर्ग है वो अभी जिस पर अधिकार किया है जालोर दुर्ग, जिसका नाम क्या रख दिया उसने? जलालाबाद रख दिया। क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया। इस प्रकार 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि बीरम देव की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसका सर काटकर, क्या काटकर? सिर काटकर कहां ले गया? दिल्ली ले गया। किसके सामने? अपनी पुत्री फिरोजा के सामने। क्योंकि इसने पहले कहा था कि चाहे मैं जिंदा लाऊं चाहे मरा हुआ लाऊं, लेकिन बीरम देव को तेरे सामने लाऊंगा। तो इसका सर काटकर लेकर किसके पास गया? फिरोजा के पास। तो फिरोजा ने कहा कि पापा तूने ये क्या किया? ये कहा जाता है कि फिरोजा ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार बीरम देव की अस्थियों का विसर्जन यमुना नदी में किया था और उसके बाद स्वयं ने यमुना नदी में कूद कर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और इसी की याद में, किसकी याद में? अपनी पुत्री फिरोजा की याद में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या करवाया? मस्जिद बनवाई, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहा जाता है और तोप मस्जिद भी कहा जाता है। कोई आपसे पूछे कि तोप मस्जिद कहाँ है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जालोर दुर्ग में। इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों करवाया? अपनी पुत्री फिरोजा की याद में। देखो, हसन निजामी नामक एक इतिहासकार हुआ है, उसने जालोर दुर्ग के बारे में कहा था कि जालोर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसके आज तक कोई दरवाजे नहीं खोल पाया है। क्योंकि ये भी किस मार्ग से गया था? गुप्त मार्ग से। और गुप्त मार्ग किसने बताया? दैया बीका ने। किसने बताया था? दैया बीका ने, जो सुरंग से होते हुए वहां पर गया था। इस प्रकार से
1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर भी किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किए थे और जालोर दुर्ग पर कानड़ देव चौहान ने जिस समय शासन किया था उसकी जानकारी हमें किस से मिलती है, यानी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो मैं आपको बता देता हूं, एक लेखक है जिसका नाम है पद्मनाभ। क्या नाम है? पद्मनाभ। उसने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक का नाम था कानड़ देव प्रबंध और दूसरा जो ग्रंथ है वह है वीरम देव सोनगरा रिबात। 2 ग्रंथ तो ये हो गए जिनसे जालोर पर हुए आक्रमण की जानकारी मिलती है। दूसरा जो लेखक है उसका नाम है फरिश्ता। क्या नाम है? फरिश्ता, जिसने लिखा था तारिख ए फरिश्ता नामक ग्रंथ लिखा था, उससे भी जालोर दुर्ग पर हुए आक्रमण की जानकारी मिलती है। तीसरा, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ हमेशा एक इतिहासकार रहता था, हमेशा एक लेखक रहता था जिसका नाम था अमीर खुसरो, जिसे तोता हिंद कहा जाता है। इसने ग्रंथ लिखा था खजाइनी उल्ली फुतू है। चौथा, आप सभी को पता है मोहनोत नैणसी। कौन है? मोहनोती नैणसी, जिसने क्या लिखा था? नैणसीरी ख्यात, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? अबुल फजल। अबुल फजल किसने कहा था? मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। किसने कहा था? मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। तो ध्यान रखें कि कानड़ देव प्रबंध, वीरम देव सोनगरारी बाज, तारीख फरिश्ता, खजाइन उल फुतू है, नैणसीरी ख्यात, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें जालोर दुर्ग पर हुए आक्रमणों की जानकारी प्राप्त होती है। और इस प्रकार से यहाँ कानड़ देव के वीर गति के प्राप्त होने के बाद जालोर में चौथा साका होता है। ध्यान रहे कि 4 साके कहाँ कहाँ हुए, आप सभी को पता होना चाहिए। विशेष बात साकों की ध्यान रखनी है। पहला साका हुआ था कहां पर? रणथंबोर में। वैसे देखा जाए तो 1298 ईस्वी में पहला साका हुआ था जैसलमेर में, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है, इसलिए इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। पहला साका कहां हुआ? रणथंबोर में हुआ। शासक कौन था? हमीर देव चौहान। किसके नेतृत्व में हुआ? हमीर देव की रानी रंग देवी के नेतृत्व में। हमीर देव चौहान पर आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के कारण ये साके हुए हैं। दूसरा साका कहां हुआ था? चित्तौड़ में। यह साका कब हुआ था? ये भी ध्यान रखना है, 1301 ईस्वी में। दूसरा साका हुआ चित्तौड़ में। शासक कौन था? रतन सिंह, रावल रतन सिंह। किसके नेतृत्व में हुआ? पद्मिनी के नेतृत्व में। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। तीसरा साका सिवाना में। सिवाना में शासक कौन था? शीतल देव। शीतल देव। आक्रमण किसने किया था? वही अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके नेतृत्व में हुआ? मैणादे के नेतृत्व में। कब हुआ? 1308 ईस्वी में। यहाँ एक बात याद रखनी होगी, यहाँ पर 2 साके हुए हैं। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, दूसरा साका अकबर के आक्रमण के समय। और किसके नेतृत्व में हुआ था? वीर कल्ला के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? वीर कल्ला के नेतृत्व में हुआ था। किसके आक्रमण के समय? अकबर के आक्रमण के समय। ये द्वितीय साका है सिवाना का। चौथा साका आप सभी को पता है कहां हुआ है? जालोर में। शासक कौन है?
कानड़ी देव चौहान। आक्रमण किसने किया है? वही अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके नेतृत्व में हुआ? जेतल दे, उम्मा दे और मुख्य रूप से कुंभल दे। कौन है? कुंभल दे। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर जेतल दे के नेतृत्व में। कब हुआ है? 1311 ईस्वी में। इस प्रकार से जालोर के चौहान वंश का इतिहास भी संपूर्ण होता है। अब तक हमने सांबर के चौहानों की, रणथंभौर के चौहानों की और जालोर के चौहानों की चर्चा की थी। इसी के साथ हमारे राजस्थान के चौहान वंश का टॉपिक पूर्ण होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर से हमें एक नए जोश और जुनून के साथ नए टॉपिक को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।